नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं चंद्र प्रकाश। आज हम बात करेंगे उस ज्योतिषीय दृष्टिकोण की जो भारत और पाकिस्तान के हालिया तनाव और संभावित भविष्य की घटनाओं से जुड़ा है। हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध भविष्य वक्ता और कुंडली विशेषज्ञ डॉक्टर अनीस व्यास जी, जिन्होंने हाल ही में एक बेहतर अहम ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत किया। जानेंगे क्या ग्रहों की चाल सच में संकेत दे रही है एक और सर्जिकल स्ट्राइक का, और क्या आने वाला समय भारत, पाकिस्तान और दुनिया के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं विशेष बातचीत। सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, कल जिस तरह से अमेरिका के दखल के बाद भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया है, इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी जारी रखी। ऐसे में आपकी ज्योतिष गणना क्या कहती है? देखिए चंद्र प्रकाश जी, मई का महीना ग्रहों के हिसाब से शुभ नहीं है। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जी राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और आप देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो 14 मई को आप देखिए कि राशि परिवर्तन करके अलग दूसरी राशि में जा रहे हैं, यानी कि देवगुरु जो 2.5 साल में जी एक बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस बार मिथुन राशि में उनका गोचर हो रहा है, जी मिथुन यानी बुध की राशि। दूसरा, 15 तारीख को सूर्य वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे पहले बुध ने अपनी शत्रु राशि यानी बुध के दो शत्रु हुए चंद्रमा और मंगल की मेष राशि में बुध ने गोचर। और, जी और सबसे बड़ी बात, इस समय मंगल खुद नीच राशि में है, यानी अपनी कर्क राशि में है। जी राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और 18 मई को इनका राशि परिवर्तन होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मई के महीनों में ग्रहों का ऐसा स्वरूप बना है कि जब पहलगाम की आतंकवादी घटना हुई तो भारत को भी ग्रहों के हिसाब से अपना जवाब देना पड़ा। ये कि यहाँ मैं मोदी की कुंडली का बीच में विश्लेषण करते हुए आपको पूरा बताऊंगा जी कि मोदी की कुंडली में जो मंगल है वो अहम भूमिका निभा रहा है। इसके कारण है कि मोदी की कुंडली में एक शत्रुता योग भी है। जो भी दुश्मन आज तक मोदी के सामने टिक नहीं पा रहा है, अब जी शत्रुता योग के साथ में वो योग भी है। दूसरा, लोग समय आने पर बदलाव जरूर लेते हैं, यानी उस बात को मंगल सेनापति ग्रह में मोदी जी भी इस बात को गांठ बांध लेते हैं कि इसने मेरे देश के साथ ऐसा किया है और समय आने पर, उचित समय पर मैं उचित कार्रवाई करूंगा। इसलिए आप देखिए मोदी जी ने सबसे पहले जो आतंकवादी कने हैं उन्हीं को ध्वस्त किया। उन्होंने कोई दूसरे आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरा, आप ये देखें कि अभी मोदी की कुंडली में जी जो मेन पॉइंट है 2025 से जून 2027 तक मोदी देश ही बड़े फैसले लेंगे। इसके पीछे के पंचम भाव में इनके मीना राहु बैठा है। दूसरा, गुरु के प्रभाव के कारण मोदी विश्व में अपनी अलग पहचान, अपनी अलग साख बना चुके हैं। और सप्तमेश में इनके शत्रु क्षेत्री यानी शनि के साथ युति होने के कारण ये मोदी किस गति से निर्णय लेते हैं और दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। दूसरा योग है, इनकी कुंडली में गज केसरी योग है, चंद्रमा और गुरु का केसरी योग योग है।
केदार योग है, रुचक योग है, इनके कुंडली में भेरी योग है, चंद्र मंगल का योग है, और अमर योग है, संघ योग है, वशिष्ठ योग है। लेकिन इनकी कुंडली में एक नीच बंगराज योग है। ये ज्योतिष में सबसे पावरफुल योग होता है। ये किसी को भी राजा बना सकता है। और आप देखिए मोदी का पिछला देखेंगे तो देखिए, कोई लोग बात कहता है कि चाय बेचने वाला, कोई कहता है आरएसएस के कार्यकर्ता, लेकिन आज मोदी विश्व में सबसे बड़े नेता के रूप में हैं, अपने व्यवहार, अपनी कार्य क्षमता और अपनी ग्रहों के कारण। दूसरा, मोदी जी की कुंडली अच्छी चल रही मैं है। हम्म दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी शिव भगवान को सबसे ज्यादा मानते हैं, जी और मोदी की शिव भक्ति पूरे जग में जाहिर है। आपने देखा, एक बार यहाँ अमरनाथ की गुफा में ध्यान किया, केदारनाथ गए, काशी विश्वनाथ गए, और मोदी की यह शिव भक्ति मोदी को शिव के समान बनाती है। यानी कि विश्व स्पीकर भी जिन्होंने धैर्य से काम लिया, मोदी के पास शिव का एक आशीर्वाद है, और यही मोदी को भारत का भाग्य विधाता बनाता है। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपको दो तीन बातें और बताना चाहूंगा जी कि भारत किस कारण पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा ज्योतिष की दृष्टि से। देखिए, बिल्कुल। गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसके बाद अतिचारी गति चलेंगे। अतिचारी गति, जो आप जिस चाल से दो गुना चाल से चलते हैं, उसे अतिचारी गति कहते हैं। और कि जो गुरु है वह वर्तमान में 14 तारीख को राशि परिवर्तन, और जैसे ही इसका गोला, उसके बाद में तुला राशि पर मंगल की 14, यानी कर्क राशि में मंगल बैठा है काल चक्र की कुंडली में। तो 4, 5, 6 और 7, 7 नंबर की राशि होती है तुला की राशि। और चौथी दृष्टि के कारण अब 7 जून तक आप देखना, भारतीय आतंकवादियों से सख्ती से निपटेगी, दोनों से सख्ती से निपटेगी, और कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें सजाएगी। अभी आप देखिए कि अगस्त और मंगल शनि का समसप्तक योग बन रहा है। उस समय भी कुछ ऐसी घटनाएं होगी, इसके सबको अलर्ट रहना है। लेकिन भारत कहीं न कहीं आतंकवाद का सफाया जरूर करेगा। सबसे बड़ी बात, आप देखिए अभी पाकिस्तान की कुंडली में मार्केस की दशा चल रही है, यानी पाकिस्तान की कुंडली की मां दशा चल रही है। 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि कराची के हिसाब से अपन कुंडली लेते हैं, तो ये मेष लग्न की कुंडली बनती है। और वर्तमान में मार्केस शुक्र की महादशा में तृतीय और छठे, तीसरा भाव और छठा भाव, छठा भाव होता है शत्रु रोग का, चिंता का, मुकदमेबाजी का। तो आप देखिए ये बुध की अंतर्दशा चल रही है, यानी कि पाकिस्तान की कुंडली में बुध तीसरे और छठे भाव का भी मालिक है। कारण ये जो है, ये उसकी अर्थव्यवस्था और सेना के लिए बेहद घातक समय चल रहा है। और शुक्र में जब भी बुध की अंतर्दशा चलती है, देखिए ये अक्टूबर 2026 तक चलेगी। 23 में शुरू हुई है, तो आप देखिए 23 से ही पाकिस्तान की हालत खराब है। और आप देखिए इधर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान जूझ रहा है। यानी शुक्र युद्ध के सप्तम भाव का स्वामी होकर शनि से ग्रह युद्ध में फंसा हुआ है। ये कुछ कारण है। ज्योतिष के नजरिए से इस समय जो है वो पाकिस्तान का समय सही नहीं हुआ। अगर आपने भविष्य मलिका नामक एक ग्रंथ सुना होगा, तो भविष्य के अनुसार शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और 1 अप्रैल तक शनि
जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उस समय इनके प्रभाव से संघर्ष यानी कि युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं होगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो मैं भविष्यवाणी के अनुसार आपको ये पाकिस्तान के संदर्भ में बता रहा हूं। जी चंद्र प्रकाश जी। जी डॉक्टर साहब, अभी मैं दूसरा सवाल मैं चलता हूँ। क्या ज्योतिष के माध्यम से किसी युद्ध की भविष्यवाणी की जा सकती है? देखिए, मैदिनी ज्योतिष के अनुसार देश काल परिस्थिति की हम भविष्यवाणी करते हैं। वैदिक ज्योतिष में हम पर्टिकुलर की भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन अगर हम जिस समय ये आतंकवादी घटना हुई थी, अगर उस जी समय की कुंडली बनाते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देगा। और मैंने उस समय बताया था कि जम्मू कश्मीर की प्रभाव वाली कुंडली तुला राशि की मानी जाती है। और 22 अप्रैल को जो आतंक हमला हुआ था, उस समय तुला राशि से छठे भाव में मीन राशि में शनि राहु सहित चतुर्ग्रही ग्रहों का योग बना हुआ था। जी और ये चतुर्ग्रही ग्रहों का योग युद्ध के लिए उकसाने का काम करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल व्यास जी। यानी कि आतंकवाद ने तो उकसाने का काम कर दिया और हमारी सेना उसका मुंह तोड़ दी। व्यास जी, क्या जी भारत और चंद्रशेखर जी। पाकिस्तान के बीच वर्तमान हालात ग्रहों के किसी विशेष चाल से जुड़े हैं? जी देखिए, मैंने अभी आपको बताया नीच राशि का मंगल काल चक्र की कुंडली में मंगल नीच का है। गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए, मेष राशि में शुक्र का गोचर होगा और ये 31 मई को होगा। वृषभ राशि में बुध का गोचर होगा, वो 23 मई 2025 को होगा। इसके अलावा राहु जी 18 मई को कुंभ राशि में और केतु ठीक उसी समय सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। दूसरा, आप देखिए 15 तारीख को सूर्य भी वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, गुरु का जो गोचर हो रहा है यह जी 14 मई 11:20 पर मिथुन राशि में हो रहा है। और जी मैंने जैसे आपको बताया, गुरु शिक्षा विवाह धार्मिक कार्यों पर प्रभाव डालने वाला ग्रह है। और जब गुरु अतिचारी गति से यानी बहुत तेज गति से चलता है तो गुरु हमारे सबके जीवन में उतल आए। यानी कि ये अतिचारी गति हम सबके लिए खराब रहेगी और ये पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी। जी व्यास जी, क्या कुंडली या ग्रह गोचर के अनुसार आने वाले दिनों में युद्ध की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है क्या? देखिए, कुंडली के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, युद्ध तो पूर्ण रूप में नहीं, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सबक सिखाया जाएगा आतंकवादी घटनाओं को लेकर। क्योंकि जो अभी कुंडली बन रही है, मंगल सेनापति है। और जब भी मंगल नीच राशि का होता है, सेनापति युद्ध के लिए जाना जाता है। जी तो युद्ध तो लेकिन पूर्ण रूप में नहीं होगा। युद्ध की संभावना बन रही है, सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है, जा सकता है, बन जाएगा। जी, अभी वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हालत बन रही है वो कौन से ग्रह प्रभावी है? देखिए, आपने ये देखा होगा, जब मैं इतनी बार आपको बता चुका हूं कि काल चक्र की कुंडली के अनुसार बुध शुक्र शनि राहु ये चारों एक साथ विराजमान है और इस समय चतुर्ग्रह योग बना हुआ है। और जी ये चतुर्ग्रही उन्होंने पहलगाम का अटैक किया, उसके बाद में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। तो आप देखिए, कई कई ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, राहु और केतु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या गुरु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं
तो आपने देखा होगा कि गुरु ने जब जब अतिचारी गति से किया है, उस महाभारत का युद्ध भी हुआ है, उस समय कोरोना भी आया, उस समय जी 1965 और 1971 में भी युद्ध हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल। गुरु की अतिचारी गति हम सब पर भारी पड़ेगी, यानी कि मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। जी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा कि जी ऐसी दोबारा घटना न हो। जी व्यास जी, क्या कोई ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण है जब ज्योतिषीय गणनाओं से युद्ध या शांति की भविष्यवाणी सटीक निकली हो? देखिए, हमारे मुनियों ने ग्रंथों की स्थापना की है, जिसमें नारद मुनि रचित मयूर चित्रम है, भविष्य मलिका है, भविष्य पुराण है। ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें ये पहले से ही भविष्यवाणी की गई है। दूसरा, हर साल पंचांग निकलता है। जी जिस हिंदू वर्ष में हम प्रवेश करते हैं उसका पंचांग निकलता है। जी तो पंचांगों में ये पहले से ही गणना होती है कि इस साल ये घटना घटित होने वाली है, और वो जी घटना घटित होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने काफी सारे पंचांग देखे होंगे, स्पष्ट तौर से है कि यहाँ पर ग्रह युद्ध होगा तो ग्रह युद्ध होता है। सबसे बड़ा ज्योतिष में इष्ट कृपा होती है, तो जी डॉक्टर साहब जी। कई ज्योतिषी अपने इष्ट कृपा से भविष्यवाणी करते हैं और वह सटीक जाती है। क्योंकि आप ये देखिए, ज्योतिषी आज्ञा वक्ता है, भाग्य विधाता नहीं है। वो आपके आने वाले समय के बारे में आपको जानकारी देता है। इसलिए आप ज्योतिष के पास जाए तो सलाह लेने के लिए जाए, वो कोई जी जादूगर नहीं है। इसी कारण जब ग्रहों का गोचर होता है कालचक्र की कुंडली में, तो उसका जी प्रभाव कहीं न कहीं हम। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या ज्योतिष के माध्यम से कोई ऐसा उपाय या समय निर्धारित किया जा सकता है जिससे शांति की दिशा में प्रयास सफल हो? देखिए, ग्रहों का गोचर चलता रहता है, और कल कुछ समय के लिए ऐसा ग्रहों का सहयोग बना था तो सीज फायर हुआ, लेकिन अब देखिए 3 घंटे बाद ऐसा क्या हो गया कि वापस अटैक होना शुरू हो गया। तो जी ग्रहों जी का गोचर चलता रहता है। बिल्कुल। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, और ग्रहों की दृष्टि भी होती है। जी आप ये देखिए, ग्रहों की दृष्टि होती है, वह कालचक्री की कुंडली में भी, हमारी कुंडली में भी होती है। ऐसे कैसे भारत और पाकिस्तान की कुंडली में भी ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों का गोचर, नक्षत्र परिवर्तन होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल जब आपके मार्केट की दशा चल रही है तो आपको शांतिपूर्वक बैठना चाहिए, उस समय कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और जी सबसे बड़ी बात है, आपने जो जी प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, बिल्कुल महामृत्यु बिल्कुल। करना चाहिए, दुर्गा जी जी सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे हम शांति व्यवस्था कायम कर सकते हैं, ठीक बात। क्योंकि जो सब कुछ है वो भगवान शिव के हाथ में है। जी व्यास जी, क्या वर्तमान समय में भारत के लिए अनुकूल है जो वर्तमान समय अभी चल रहा है, या देखिए सावधानी बरतने के कोई संकेत है? देखिए इस समय अगर आप भारत की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, या जी भारत के जो मुखिया हैं जी मोदी जी, उनका विश्लेषण करेंगे, तो मैंने आपको स्पष्ट तौर से कहा है कि मोदी की कुंडली में कई सारे योग बने हुए हैं। शत्रु अंता योग भी बना हुआ है, जी और गजकेसरी योग भी है, रुचक योग भी है, कई सारे योग बने हुए हैं। तो जी भारत की कुंडली ऐसा कहीं पर भी नहीं है। और भारतीय सेना का और हमारे का मनोबल बहुत ऊंचा है, भारतीय आम नागरिक का मनोबल बहुत ऊंचा है। जब आपका मनोबल ऊंचा होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, क्योंकि उस समय भगवान आपकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। व्यास जी, और ये क्या यह कहना सही होगा कि युद्ध जैसी गंभीर घटनाएं सिर्फ ग्रहों की चाल से तय होती है? देखिए, जब हम पैदा होते हैं उसके 2 मिनट पहले भगवान हमारा भाग्य लिख चुके हो। जी और ज्योतिषी
आपका भाग्य विधाता नहीं है, आपको पता है के बारे में आपको जानकारी देता है। इसी जी कारण आप देखिए पंचांग में का है या जी नारद मुनि रचित मयूर चित्र में भगवत गीता है, रामायण है, इन सब में पहले से ही घटनाओं का जिक्र है। तो जो बिल्कुल भगवान बिल्कुल ने पहले ही लिख दिया वो तो तय है, वो उसी समय होगा। अब आप देखिए कि इसराइल का भी तो युद्ध चल रहा था काफी टाइम तक, यूक्रेन के साथ बिल्कुल चला ठीक ना। बात। हाँ हाँ। तो ये पहले से तय है, बदल नहीं पाएंगे। और जो तय है वो होकर रहेगा, विधि के विधान को भगवान भी नहीं टाल पाते हैं। जी जी पंडित जी, क्या ज्योतिष एक वैज्ञानिक आधार पर इतना विश्वसनीय है कि उस पर राष्ट्रीय निर्धारित हो, राष्ट्रीय निर्णय? देखिए मेरी एक बात है, हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, राम मंदिर का मुहूर्त, जी बिल्कुल। 12 सेकंड का मुहूर्त निकला और हम सब ने 12 सेकंड में ही राम मंदिर का उद्घाटन होते हुए देखा है, मुहूर्त होते हुए देखा है। तो ग्रहों की भूमिका, ग्रहों का गोचर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जब हम की कुंडली बनाते हैं, जी अभी तक जो भी घटनाएं हुई है उनका विवरण पहले से ही ज्योतिष दे चुका होता है, संकेत दे चुका होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम जी कोई घटना को रोक नहीं सकते हैं, लोगों को बताते हैं ज्योतिष। जी व्यास जी, शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आवाज़ सही तरीके से नहीं आ पा रही, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, जी मेरे बिल्कुल, अब पास आ गई। बिल्कुल आ रही है। व्यास जी, आम जनता में चिंता है कि क्या ज्योतिष इस तनाव के जल्द समाप्त होने का संकेत दे रहा है? देखिए, आप ये मानकर चलिए कि समय आने पर हर परिस्थिति नॉर्मल हो जाती है। समझ ही जल्दी आती है, उतना जल्दी उसका समाधान नहीं होता। जी जी और भारत की गद्दी पर एक महापुरुष व्यक्ति बैठे हैं जी जो ने पहले लेते हैं। तो आप निश्चिंत मानिए, आम जन को घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी आप और हम सभी घर में सुरक्षित रखे और हमारे फौजी भाई हमारी सरहद की रक्षा कर रहे हैं। और आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल भारत ने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल। ऐसा प्रधानमंत्री हमको बड़ी मुश्किल से मिलता है और उन्होंने सेना को बहुत किया है, तभी आज हर मोर्चे पर विजयी हो रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात तो कहा चंद्र व्यास जी। प्रकाश जी, बिल्कुल। व्यास तो जी, चंद्र प्रकाश जी देखिए। जी जी जी, हमारे देश की जी जी सेना और बताइए। जनता में मनोबल को देखते हुए क्या कोई शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, इस बार आतंकवाद पाया होगा और होकर रहेगा, जी क्योंकि निर्देश लोगों की है। और पहली बार जो हुआ है वो घटना बड़ी दुखद है कि आपका धर्म पूछ कर किया गया है। तो महाभारत में भी धर्म था और रामायण में भी धर्म युद्ध हुआ था। जी मतलब अधर्म पर हमेशा धर्म की विजय हुई है। बिल्कुल तो ठीक। आप देखिए, ग्रहों का गोचर तो साफ संकेत दे रहा है। जी व्यास जी, अब चलिए अगला और अंतिम सवाल से फिर विराम देंगे आज की इस बातचीत को। व्यास जी, क्या आप पुष्टि कर सकते हैं कि 2025 में फिर से कोई बड़ा युद्ध या संघर्ष हो सकता है? नहीं देखिए, अभी गुरु की 2032 तक, ये समय हमें सावधान रहने का समय है। और जितना आप सोच रहे हैं कि बड़ा युद्ध होगा, आम जन के मन में यही प्रश्न है, इतना बड़ा युद्ध नहीं होगा। लेकिन जिनको सबक सिखाना है वो जरूर सिखाया जाएगा, ताकि आम नागरिक और भारत की और कभी कोई उंगली न उठा सके।
जी व्यास जी, आपका पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है उसको लेकर क्या ज्योतिषीय गणना रही, इसको लेकर हमारे साथ में डॉक्टर अनीस व्यास जी ने बिल्कुल सारा खुलासा करते हुए कहा कि इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली भी है, उनकी भी मतलब काफ़ी ये हालात बन रहे हैं और वो हमेशा मतलब अच्छे लेवल पर पहुंचने के लिए अपने आप में महत्व रखते हैं निर्णय लेने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।